सके। तो सबसे पहले हम एक अपने फोल्डर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे एम्प्टी फोल्डर है। इसको राइट क्लिक करके अपने ओपन विद कोड में खोल देते हैं इसको, और इसको राइट में शिफ्ट करने के लिए एक शॉर्टकट है, विंडो की प्रेस करेंगे और एरो अगर मैं लेफ्ट दबाऊंगा तो लेफ्ट में आ जाएगा, राइट दबाऊंगा तो राइट में आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर फिर हम एक फाइल बनाते हैं index.html। कल मैंने बताया था आप अपने नाम से भी बना सकते हैं geeky.html, बट ये थोड़ा कन्वेंशनल के हिसाब से चलना चाहिए कि जो हमारे फाइल के नाम होने चाहिए। तो जो सबसे पहले हम फाइल बनाते हैं वो index.html के नाम से ही बनाते हैं। ये वो फाइल होती है अगर कोई हमारी इस डायरेक्टरी को उठा करके मैं अगर सर्वर पे डाल देता हूँ और कोई हमारे साइट का जो नाम है सपोज दैट learning.com, तो सबसे पहले जो फाइल खुलने वाली है वो यही खुलेगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इसलिए एक फाइल index.html जरूर होनी चाहिए आपके जो भी आपकी फर्स्ट पेज होता है उसको index.html नाम से सेव करना चाहिए। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं बंद, और सबसे पहले हम देखते हैं डॉक टाइप। तो डॉक टाइप क्या चीज़ होती है? डॉक टाइप टैग जो होता है वो ये हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप बताता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का है और किस टाइप को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है डॉक टाइप, इट इज़ इंफॉर्मेशनल टू द ब्राउजर अबाउट व्हाट डॉक्यूमेंट टाइप टू एक्सपेक्ट। कि जो हमारा ब्राउज़र है वो उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप के डॉक्यूमेंट को हम लिख रहे हैं उसमें। ठीक है, इससे पहले HTML5 में जो हमें डॉक्यूमेंट टाइप देना होता है उसमें सिर्फ हमें HTML लिखना होता है, यहाँ पे डॉक टाइप और यहाँ पे HTML। इससे जो हमारा ब्राउज़र है वो समझ जाता है कि जो HTML का डॉक्यूमेंट है वो HTML5 में एक्चुअली लिखा जा रहा है, तो इसको उसी तरीके से ट्रीट करेगा। अगर हम HTML4 की बात करें तो इसमें जो डॉक टाइप होता था वो कुछ इस टाइप का होता था, यहाँ पे HTML लिखना होता था और इतनी लंबी एक लाइन लिखनी होती थी। DTD डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ये एक फॉर्मेट होता है, फाइल होता है और फाइल का सिस्टम होता है। तो इससे पता चलता है कि इसमें कौन कौन से टैग्स यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें अपने नाम का, अगर मैं यहाँ पे geeky नाम का कोई टैग बनाऊँ तो ये इसमें टैग नहीं है ना, इसके इस टैग का कोई मतलब नहीं है। जबकि अगर मैं H1 या H2 H3 टैग बनाऊँ या जो HTML के टैग्स हैं वो बनाऊँ तो उनकी जो डेफिनेशन है वो किस डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हैं, वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हैं। तो उन टैग्स को यूज़ करने से पहले हमें इसका लिंक देना होता था। बट अब के टाइम में क्या है कि HTML बाय डिफ़ॉल्ट HTML5 को ये सपोर्ट करता ही है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ HTML देना है। इसका मतलब ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो HTML5 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तरीके से लिखा जा रहा है। ठीक है, अगर हम नहीं भी लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट आज के टाइम में क्रोम जो है उसको मानता है कि HTML5 में ये आपने लिखा हुआ, बट ये देना जरूरी है, मतलब देना चाहिए। उसके बाद इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये आप कैपिटल लेटर्स में ही दो, आप स्मॉल में भी दे सकते हो, कैमल केस में भी दे सकते हो, जैसे कि डॉक अलग लिखा और टी का कैपिटल टी कर दिया। ठीक है, और डॉक टाइप पूरा एक वर्ड भी लिख सकते हो और सारा स्मॉल में भी लिख सकते हो, तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे मर्जी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, अब इस डॉक्यूमेंट को मैं HTML बना लेते हैं। HTML हमारा जो मेन टैग है, उसके बाद इसके अंदर कौन सा टैग है, हेड टैग है। हेड टैग के अंदर हमने एक टाइटल टैग दिया था। टाइटल टैग के अंदर मैंने लिखा था geeky.com। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा था बॉडी, और बॉडी के अंदर मैंने लिखा था एक पैराग्राफ। हेडिंग लिख लेते हैं, हेडिंग H1, प्लीज बी ऑन म्यूट। यहाँ पे एक पी टैग लिख लेते हैं, लॉरेंसन। ठीक है, यहाँ पे जाके हम व्यू में और रैप कर लेते हैं ताकि हमें सब कुछ एक ही विंडो में दिख जाए। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके देखता हूँ। मुझे कुछ इस तरीके से लिखा है, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ 100% पे और इसको लेफ्ट साइड में प्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे एक आइकन होता है, ये जो ऊपर दिख रहा है, टाइटल तो यहाँ से आ गया geekygagan.com जो हमने यहाँ पे दिया, लेकिन अगर हमें यहाँ पे ये जो आइकन है ये चेंज करना है तो इसके लिए हमारे पास होता है फेविकॉल।
फेविकॉन फैब अलग पढ़ सकते हो और आइकन अलग पढ़ सकते हो। तो इसके लिए हमें एक लिंक बनाना होता है फेविकॉन का। यहाँ पे ये लिंक हमारा हेड के अंदर ही जाता है। जैसे इस लिंक के बाद ये एक लिंक है और ये इसका रिलेशन है कि इस डॉक्यूमेंट के साथ इसका क्या रिलेशन है, ये आइकन को रेफर करेगा। और यहाँ पे जो एच रेफरेंस इमेज का जो पाथ देना है वो यहाँ पे देना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने एक इमेज ऑलरेडी बना चुका हूँ। यहाँ पे आपको दिख रही होगी, एक छोटी सी स्क्रीन है, इमेज है, काफ़ी छोटी इमेज है, एक स्टार की इमेज है। तो मैंने इसको इतना छोटा क्यों बनाया, इसका एक रूल होता है कि फेविकॉन साइज, इसका जो साइज होना चाहिए वो 16 by 16 पिक्सेल्स का होना चाहिए। देखो खेत बिटिया, मैं एक काम करता हूँ, मैं प्लीज बी ऑन म्यूट। ओके, तो जो इसका साइज होता है वो 16 by 16 पिक्सल का होना चाहिए, ताकि ये जो इमेज है वो काफ़ी क्रिस्प आए। अगर हम बड़ी इमेज ले लेते हैं तो वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगी और काफ़ी खींचने के बाद काफ़ी उसमें जो क्लियरिटी है वो गायब हो जाएगी उसकी। जैसे गूगल का यहाँ पे साइन दिख रहा है, तो इसका साइज हमेशा 16 by 16 पिक्सल कोशिश करनी चाहिए। तो इसके लिए आप एक टूल यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन, फिग्मा, जैसे मैंने यूज़ किया। फिग्मा एक फ्री ऑनलाइन डिज़ाइनिंग टूल है, इसमें आप वेक्टर ग्राफिक्स बना सकते हो। तो मैंने भी यहाँ पे जाके एक छोटी सी इमेज ली और उसको एक 50 by 50 16 by 16 के पिक्सल में, ये काफ़ी छोटी इमेज है, ठीक है। जूम करने के बाद मेरे को इतनी बड़ी दिख रही है। तो यहाँ से मैंने स्टार एक लिया, यहाँ पे ऐसे स्टार बना दिया। आप कोई भी अपना आइकन बना सकते हो, ले सकते हो और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया सर, ठीक है। और इसके बाद मैं इस इमेज को क्या करता हूँ, अपने फोल्डर के अंदर रखता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। इसका नाम है icon.png। अब इस इमेज का मैं पाथ यहाँ पे देता हूँ icon.png और चेक करते हैं क्या ये हमारा ब्राउज़र में आया। यस, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा फेविकॉन है वो लगा सकते हैं। तो हेडर पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हेडर पार्ट में ज़्यादा कुछ इतना अभी के लिए इतना ही है। उसके बाद हमारे पास जो टैग्स हैं उनको पढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। जिसके जो कोई क्वेश्चन होगा तो चैट सेक्शन में डालते रहना। ओके, उसके बाद है हमारा कमेंट्स हमने देख लेते हैं। अगर हम कुछ भी इसके अंदर लिखते हैं, यहाँ पे मैंने जैसे कमेंट्स डाले, तो कमेंट्स में अगर मैं शुरू में और एंड में ये टैग्स लगा देता हूँ इस टाइप से, तो ये हमारा कमेंट हो जाता है और ये हमें डॉक्यूमेंट हमारा जो विंडो है उसमें कहीं पे भी शो नहीं होगा। ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए होता है और ताकि इसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन लिख सकें नेक्स्ट डेवलपर के लिए या जो भी इस डॉक्यूमेंट को बाद में ओपन करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हेडिंग टैग्स भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। H1 से लेके H6 तक जो हमारे टैग्स होता है, अगर हम H1 लिखेंगे तो वो सबसे बड़ा टैग होगा और H6 लिखेंगे H6 तो सबसे छोटा टैग होगा, सबसे छोटी हेडिंग। H7 लिखेंगे तो वो नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने एक पैराग्राफ टैग लिया था। पैराग्राफ टैग अगर हम दूसरा पैराग्राफ टैग लेते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन में आएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एक ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है। ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट उनको कहते हैं जो पूरा स्पेस लेता है, जबकि इसके बाद पूरी स्पेस खाली है लेकिन ये फिर भी नेक्स्ट लाइन में आया। इसके बाद यहाँ पे भी स्पेस खाली है, फिर भी ये नेक्स्ट लाइन में आया, क्योंकि ये पूरा एक ब्लॉक लेता है। उसके बाद हमारे पास था एंकर टैग भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कल। तो एंकर टैग के लिए हमें ए टैग लेना और यहाँ पे जो भी जिस भी साइट का नाम लेना। अगर हमें अपने ही पेज के अंदर जाना है तो about.php जैसे HTML में लिख देता हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे नाम दे देना about। यहाँ पे हम नाम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब ये वो टेक्स्ट है जो शो होगा यहाँ पे। और इस पे जो क्लिक होके हमें जाना है वो, जैसे अभी मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कहाँ गया, about.html, हमारे फोल्डर के अंदर about.html पे गया। लेकिन ये इस नाम का कोई डॉक्यूमेंट हमने ऑलरेडी यहाँ पे नहीं बनाया, तो इसको फटाफट से बना लेता है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर मारता हूँ, तो ये मेरा पूरा डॉक्यूमेंट बन के आ जाता है। और यहाँ पे मैं सिंपल हेडिंग लिख लेता हूँ H1
दिस इज अबाउट पेज। ओके, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा पेज आ जाएगा। वापस जाऊँगा अबाउट पेज और ये यहाँ पर। अब इस अबाउट पेज में मैं वापस एक लिंक लगा सकता हूँ होम पेज का, होम, और यहाँ पे index .html, ठीक है। होम से मैं वापस अबाउट पे आ गया, अबाउट से मैं वापस होम पे आ गया और होम से अबाउट पे जा सकता हूँ। तो ऐसे 2 पेज की लिंकिंग हो सकती है और ऐसे काफ़ी सारे पेजेस की भी हम लिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग टैग्स। फटाफट से पढ़ते हैं। छोटे छोटे टैग्स हैं काफ़ी सारे, जैसे कि बी, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। जैसे हमारा ये डॉक्यूमेंट है, इसी डॉक्यूमेंट में अगर मुझे कोई टेक्स्ट बोल्ड करना है, सपोज मैंने टेक्स्ट बोल्ड किया तो मैं यहाँ पे गया और बोल्ड कर दिया। इतने टेक्स्ट को मुझे इटैलिक करना है तो यहाँ पे आई पे क्लिक किया। सेम चीज़ वहाँ पे भी है, अंडरलाइन करना है तो यू पे क्लिक कर दिया। तो सेम चीज़ जो है फॉर्मेटिंग है वही है यहाँ पे भी। ये टैक्स के थ्रू करना है तो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो होम पे जाते हैं और यहाँ पे जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर मैंने अगर इसमें यहाँ पे बी टैग लगाया और इसके अंदर मैंने लिख दिया दिस इज बोल्ड, ये बोल्ड में आ गया। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इतना बोल्ड में आ गया। इसके बाद मैं इसमें आई टैग लगा देता हूँ, तो इतना पार्ट मेरा इटैलिक में आ गया। उसके बाद मैं एक और टैग ले लेता हूँ, अंडरलाइन, यू टैग, दिस इज अंडरलाइन। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा कि हमें अगर किसी को अंडरलाइन करना है तो यू टैग, इटैलिक करना है तो आई टैग और दिस इज बोल्ड टैग। इनके कुछ सिमेंटिक टैग्स भी होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग और ईएम को भी अगर मैं यूज़ करता हूँ तो सेम वो बोल्ड की तरह ही काम करेगा। जैसे बोल्ड टैग के इतने पार्ट को मैं स्ट्रॉन्ग के अंदर डाल देता हूँ, स्ट्रॉन्ग, और इसमें कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ मैं इतना काट करके। तो ये भी मेरा बोल्ड की तरह ही आएगा। साथ के साथ ये ब्राउज़र को एक इम्पोर्टेंसी का मैसेज भी देता है यहाँ पे कि ये टेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ बोल्ड करेगा और ये साथ में बताएगा ब्राउज़र को कि ये टेक्स्ट इम्पोर्टेंट भी है। सेम इटैलिक की तरह है ईएम। अगर मैं इटैलिक की जगह यहाँ पे ईएम लिख देता हूँ तो ये हमारे टेक्स्ट को इटैलिक कर देगा, जैसे पहले था वैसे ही है अभी भी। तो इटैलिक यूज़ करो या ईएम यूज़ करो, आई टैग यूज़ करो या ईएम टैग यूज़ करो, बात एक ही है। इटैलिक टैग सिर्फ इटैलिक करेगा, ये एम्फसाइज भी करेगा कि ये हमारे टेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थोड़ी सी इम्पोर्टेंसी को बढ़ा देता है ताकि ब्राउज़र उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सके सर्च इंजन वगैरह में। उसके बाद अगर हमें किसी टेक्स्ट को काटना है, जैसे स्ट्राइक करना है, यहाँ से करेंगे तो चलो उसी में बता देता हूँ। अगर मैंने कोई टेक्स्ट लिखा है, यही लिखा, और इसको मैं स्ट्राइक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे स्ट्राइक टैग इसमें सपोर्ट करने के बाद तो अगर कई बार कोई टेक्स्ट होता है और उसको हम दिखाना चाहते हैं कि हाँ ये टेक्स्ट यहाँ पे था लेकिन अब ये कट चुका है, इसको काट करके करेक्शन की गई है, तो इस टाइप से हम उस टेक्स्ट में स्ट्राइक लगा सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू भी बोलते हैं इसको, स्ट्राइक थ्रू भी एक टैग है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। इसके बाद हमारे पास है सुपर टैग और सब टैग। अगर हमें कुछ इस टाइप से फॉर्मूला लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ पूरे को। यहाँ पे एक सिंपल सा पी टैग ले लेते हैं, इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको रहने देता है। पी टैग मैंने लिया और इसके अंदर मैंने लिखा, चलो इसको भी हटा देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब अगर मैं इसको ऐसे एज इट इज़ देखूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, बट जो टू को हमें सुपर स्क्रिप्ट में ले जाना और टू, इस वाले टू को भी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टू को एक सब टैग के अंदर डाल देंगे,
SUP, ठीक है। सेम यहाँ पे भी मैं कॉपी करता हूँ इसको, यहाँ पे भी एज इट इज डालता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हमें किसी चीज़ को सुपर स्क्रिप्ट में ले जाना है तो उसके लिए हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट है। और सेम अगर हमें H2O का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ BR टैग, और BR टैग से क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब मुझे लिखना है H2O, अगर मैं सेम बिना उसके लिखूंगा टैग्स पे तो इस टाइप से आएगा, लेकिन मुझे H2 को नीचे ले जाना है तो इस 2 को मैं काट करके यहाँ से सब टैग में लिखूंगा। तो जो हमारा 2 है वो सब स्क्रिप्ट में चला जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग के कुछ बेसिक टैग्स हैं, इनको ट्राई करोगे तो इजीली आ जाएंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद अभी मैंने यहाँ पे एक BR टैग यूज़ किया। BR टैग यूज़ क्यों किया, अगर मैं इस BR टैग को हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज़ नहीं किया। अगर मैं पैराग्राफ टैग यूज़ करता तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चला जाता। जैसे अभी आप देख रहे हो H2O और अबाउट एक ही लाइन में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे BR टैग नहीं लगा रहा हूँ तो ये भी क्या हो रहा है, सेम लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो मुझे अगर इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है तो यहाँ पे मैं BR टैग लगा सकता हूँ। BR टैग ये क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है, सिंपल। अब मैं अबाउट को भी अगर नेक्स्ट लाइन में लेके जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी BR टैग। कुछ टैग मैंने बताया था शुरू में कि मोस्टली टैग्स तो क्लोज होते हैं, लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में ही एक टैग होते हैं, मतलब उनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे BR टैग से हम किसी को भी ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास HR टैग। जैसे हमने हेडिंग लिखी यहाँ पे, और इसके बाद में एक हॉरिजॉन्टल रूल डालना चाहता हूँ। HR का मतलब हॉरिजॉन्टल रूल, HR। ये भी एक नॉन क्लोजिंग टैग है, इसको भी क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे एक लाइन आप देख रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे इस टाइप की लाइन लाने के लिए हम HR टैग का यूज़ करते हैं, और इसकी हम हाइट और विड्थ वगैरह बढ़ा सकते हैं। और हम स्टाइलिंग के पार्ट में देखेंगे, इसकी विड्थ जो है वो मोटी छोटी करनी है तो उसको भी हम बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस, NBSP। इससे पहले हमें एंटिटीज़ पढ़ते हैं। एंटिटीज़ क्या होते हैं कि कुछ अगर हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है लेस देन का साइन, तो जो अगर हम यहाँ पे लेस देन का साइन अगर हम यूज़ करेंगे पैराग्राफ के अंदर, तो हमारा जो HTML है वो उसको एज अ टैग की तरह ट्रीट ना कर ले। जैसे कि हमने HP लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, और यहाँ पे या ओके बैक का मैं यहाँ पे बनाता हूँ बैक, जैसे BACK बैक, और यहाँ पे मैं लेस देन करता हूँ। तो ये सोच रहा है कि मुझे इसको टैग बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ को लिखा। तो आएगा तो कुछ इस तरीके से, सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो एक सोच रहा है कि मुझे इसको टैग बनाना है। तो अगर मुझे इस टाइप का सिंबल चाहिए तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे एंटिटीज होते हैं, हर एक उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ कोड होता है %LD। तो यहाँ पे मैं इसको एज इट इज इस तरीके से लिखूँगा, तो ये मेरा लेस देन का साइन आ गया। सिमिलरली अगर मुझे ग्रेटर देन का चाहिए तो यहाँ पे % और GT, तो ग्रेटर देन का साइन आ गया, ठीक है। तो कुछ सिंबल्स के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ ये साइंस यूज़ करने होते हैं, और इनकी जगह अगर हम नंबर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जगह हमें हैश लगाना होगा। तो ये ASCII वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है कि कौन सी ASCII वैल्यू का क्या साइन है, ठीक है। सेम रिजल्ट है हमारा इसके लिए भी, ओके। उसके बाद हमारे पास है कॉपी टैग। कई बार देखा होगा आपने, फुटर में लिखा रहता है कॉपीराइट @ जैसे कि यहाँ पे लिखा रहता है कॉपीराइट @ 2021। तो कॉपीराइट के बाद एक सिंबल भी रहता है यहाँ पे कॉपीराइट का। तो अगर हमें उस टाइप के सिंबल को चाहिए तो यहाँ पे हम % कॉपी लगा सकते हैं, तो इस टाइप का कुछ सिंबल आ जाएगा। तो ये थे एंटिटी टैग्स, और भी काफ़ी सारे टैग्स हैं। सिमिलरली अगर हमें कुछ NBSP, अगर हमें स्पेस चाहिए यहाँ पे, जैसे इसके बीच में हमें थोड़ा सा और स्पेस चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे BR टैग लगाएंगे तो ये तो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे छोटा सा स्पेस चाहिए, तो NBSP हम ये लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस, अभी यहाँ पे एक लाइन का एक
लाइन का स्पेस है, तो यहाँ पे 2 लाइन का स्पेस हो गया, ठीक है। चेक सेक्शन में प्लीज एक्सप्लेन मार्क अगेन, आई गेस आई मिस्ड इट। मार्क, विच मार्क? ओके, सो मार्क टैग क्या करता है? मार्क टैग अगर हमें किसी चीज़ को मार्क करना है, जैसे हम येलो मार्कर से किसी भी टैग को मार्क कर लेते हैं, मैं यहाँ पे पी टैग लेता हूँ, तो इसमें लॉरम इप्सम डालता हूँ, और यहाँ पे मुझे इसमें क्या करना है, इस इतने पार्ट को मार्किंग करने है, तो मैं मार्क टैग का यूज़ करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर मैं इस टाइप से कुछ लेता हूँ तो ये हमें येलो हाईलाइटेड दिखेगा, तो बस मार्क का ये काम है। सॉरी आई मिस्ड दैट, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। उसके बाद हमने यहाँ पे, ठीक है, एंटिटीज हमारा टैग हो गया। उसके बाद हमारे पास इमेज टैग है। इमेज टैग का भी हम सेम यूज़ कर सकते हैं, जैसे पैराग्राफ के पहले मैं इमेज टैग अगर लगाता हूँ, तो इमेज टैग में हमें एक इमेज का पाथ देना होता है। इमेज का अभी मेरे फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक ही इमेज पड़ी हुई है, icon.png, तो इसी इमेज को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। कैसे लेना? इमेज icon.png, आप कोई भी इमेज ले सकते हो। चेक करते हैं, ये इमेज यहाँ पे आ गई मेरी, ठीक है। इसकी हाइट और विड्थ मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ इसके एट्रीब्यूट से। हाइट मैंने दी इसकी 200 और विड्थ मैंने 200 दे दी। तो इस तरीके से मैं इमेज की हाइट और विड्थ बढ़ा सकता हूँ। क्योंकि इमेज बहुत छोटी थी तो ये ब्लर आ रही है, इसकी जगह पे मैं कोई एक अच्छी सी इमेज ले लेता हूँ, दूसरी। डेस्कटॉप डाउनलोड्स, there are many images. Okay, let's take this one. And यहाँ पे मैं इस बार इसको एक फोल्डर के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ, इमेजेस, और इस फोल्डर के अंदर मैं इस इमेज को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं रीनेम कर देता हूँ माय इमेज, ठीक है। इस बार मैंने क्या किया, एक फोल्डर के अंदर इसको डाला, तो यहाँ पे एक फोल्डर के अंदर आई है वो इमेज। इस फोल्डर के अंदर वाली इमेज को अगर मुझे यहाँ पे डालना है तो इमेजेस का फोल्डर के अंदर /myimages.jpg इस टाइप से देंगे। ओके, सो हमारी यहाँ पे इमेज आ गई। उसके बाद हमारे पास है टेबल टैग, लिस्ट टैग और फॉर्म टैग्स। आई थिंक हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, तो इनको हम कल कंटिन्यू करते हैं। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट पूछ सकता है माइक ऑन करके या फिर चैट सेक्शन में। Sir, can you please explain one more time how to resize the image in Figma? In Figma is different for like the image for favicon. So just open Figma and whenever you create any shape, then you can simply enter here like 16 by 16, then it will automatically shrink that image. Like you have to really zoom out to see that image. Okay, if you increase the size, you can also increase size like here. Okay, and then you simply export that image. Okay. Any other question? Okay, so please explain how to set an image in background. So background image में set करना ये स्टाइल के थ्रू किया जाएगा। जैसे मैंने एक div लिया और div के बैकग्राउंड में let's suppose इसके लिए हमें थोड़ी सी CSS पढ़नी होगी। तो इसके लिए हमारे पास बैकग्राउंड प्रॉपर्टी होती है। बैकग्राउंड में हमें URL पास करना होता है, जैसे हमने यहाँ पे URL पास किया, सेम उसके लिए भी हमें URL देना होगा। तो वो हम वैसे डिटेल में पढ़ेंगे CSS में, अभी हम इसको कवर नहीं कर रहे। आप अगर गूगल पे सर्च करना चाहो तो गूगल से सर्च करके देख सकते हो, ऐड कर सकते हो। ओके शाशा, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो?
आप लोग म्यूट अनम्यूट होकर भी पूछ सकते हो। Any question, guys? Please speak. मीनाक्षी, कोई क्वेश्चन? मनीष, रत्ना, साक्षी, शाशा, शिवानी। No, sir. No, sir. Okay. Okay, then let's continue this class by tomorrow. Okay, no more question. Thank you, sir. Thank you, sir. सॉरी, आप लोगों के लिए यहाँ पे असाइनमेंट है लास्ट में, तो आप लोगों को हेडिंग टैग और सब हेडिंग टैग या एचआर टैग और लिस्ट टैग को आप देख सकते हो, कोई इतना हार्ड नहीं है। लिस्ट टैग के थ्रू ये आपने अपना एक रिज्यूमे टाइप बनाना है, ठीक है। और रिज्यूमे टाइप बनाने के बाद जो आप फाइल बनाओगे अपने डेस्कटॉप पे, उसको यहाँ पे डालना है। जैसे फाइल बनेगी आपके जो भी टैग। हाँ जी, How to give bullet points? बुलेट पॉइंट्स लिस्ट टैग के थ्रू आएंगे। आई थिंक ये हमारी जो मीटिंग है 10 मिनट्स में ख़त्म होगी थी, बट ये चल रही है कंटिन्यूस। ओके, मैं बता देता हूँ जब तक ये चल रहा है। तो आप लोगों को करना ये है कि अपना जो भी फाइल होगी ये, इसको अपने नाम से अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाना है, लेट्स सपोज सूर्याक्षी, और उसको इस फाइल को उसके अंदर डाल के, और यहाँ पे ये जो है होमवर्क वाला फोल्डर, और इसमें यहाँ पे अपलोड कर देना, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, ठीक है। जैसे कि हमारे लर्निंग वाला है, तो मैं इसको यहाँ पे ला के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। ये अपलोड हो जाएगा यहाँ पे, ताकि मैं इसको बाद में देख सकूँ आप लोगों का जो भी है, ठीक है। तो सब अपना अपना यहाँ पे ये बना करके रेज्यूमे टाइप बना के डाल देना। मैं अब कंटिन्यूस बता देता हूँ, जब स्टॉप हो जाएगी मीटिंग अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट टैग। इमेज टैग हम बता चुके हैं, लिस्ट टैग मैं बता देता हूँ फटाफट से। टेबल और फॉर्म को कल कवर कर लेंगे। ओके, सो अगर हमें किसी भी चीज़ की लिस्ट बनानी हो तो उसके लिए हमारे पास दो टाइप की लिस्ट होती हैं। एक होती है यूएल, जिसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर मैं जितने भी टैग बनाऊँ टाइप आइटम्स बनाऊंगा वो एल के अंदर बनाऊंगा, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, एप्पल, एल बनाना, ठीक है। मैंने दो आइटम बनाए, अनऑर्डर लिस्ट, एल कैट। तो जब मैं इनको ओपन करूंगा तो ये मुझे बुलेट पॉइंट्स में दिखेंगे इस टाइप से, ठीक है। मैं बता देता हूँ ऐसे। और अगर मैं यूएल की जगह ओएल लगा देता हूँ तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगी। तो इसमें हमें नंबर्स दिखेंगे 1 2 3 4। अब इन नंबर्स को भी हम चेंज कर सकते हैं इनका टाइप, कि अगर मैं यहाँ पे टाइप जो है 1 दे दिया इस टाइप से, ओएल के अंदर मैंने एट्रीब्यूट दे दिया 1, तो हमारा बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है 1 2 3 ही आएगा, ठीक है। और